बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं ज़िंदगी बचाने वाली मालूमात आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आज बात करूँगा ब्लड कैंसर पे कि ब्लड कैंसर किस तरह होता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये किस तरह के सिम्टम्स देता है। ब्लड कैंसर इंसान को तकरीबन सालों पहले कुछ इशारे देता है, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं मालूमात पे बात करेंगे कि कौन सी निशानियाँ और कौन सी अलामात जो है वो ब्लड कैंसर होने से पहले आती हैं, फिर हम इनको किस तरह तशखीस कर सकते हैं और फिर इस पे किस तरह हम इसका इलाज कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले ब्लड कैंसर है क्या? ब्लड कैंसर जो है वो खून बनाने वाले खुलियों यानी कि हड्डियों का जो गुदा है जिसे हम बोन मैरो कहते हैं, उनकी खराबी की वजह से होता है। ये अमूमन मुतासर करता है सफ़ेद खून के खुलिये जिन्हें हम WBC कहते हैं, या फिर रेड खून के खुलिये जिन्हें हम RBCs कहते हैं, या फिर प्लेटलेट्स। ये इनको ख़राब करता है, जिसकी वजह से जो है सेल्स की ग्रोथ जो है वो बोन मैरो में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो है आप अमूमन कैंसर की या ल्यूकीमिया की सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। अब इसके इकसाम कौन कौन सी हैं? सबसे पहली किस्म जो है इसकी वो है ल्यूकीमिया। ये खून और बोन मैरो का कैंसर होता है। ये एक्यूट या क्रॉनिक किस्म का होता है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है लिम्फोमा। ये लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर होता है। ये या तो हॉजकिंस होता है या नॉन हॉजकिंस। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ये किस तरह जो है वो डेवलप होता है। सबसे पहले जो है हमारे बोन मैरो में अमूमन जो खुलियात हैं उनकी जगह जो है नॉर्मल खुलिये जो है वो तकसीम होना शुरू हो जाते हैं। जब ये तकसीम होते हैं तो ये जो हमारे ख़राब खुलिये हैं वो बढ़ जाते हैं और जो नॉर्मल खुलिये हैं उनको ये रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है आपके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत की कमी होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपके प्लेटलेट्स जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। आप में ऑक्सीजन की जो है वो कमी होना शुरू हो जाती है, जिसके साथ आपके मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। अमूमन प्लेटलेट्स आपके इतने कम हो जाते हैं कि जो है आपका जो खून है वो किसी न किसी जगह से रसना शुरू हो जाता है, किसी चोट से, मुंह से, दांतों से, तो उसको रोकना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसकी सिम्टम्स या अलामात क्या हैं? आपको कैसे पता लगेगा कि आपके ब्लड के अंदर कोई तब्दीली रूनुमा हो रही है? सबसे पहले ये कि आप अमूमन कोई काम ना भी करें लेकिन आप बहुत ज़्यादा जो है थका हुआ महसूस करते हैं। इसके अलावा बिला वजह रोज़ रोज़ बुखार का आ जाना, जो कोई वजह नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं, आप जो मर्जी करवा लें आपको समझ ही नहीं लगेगी कि बुखार रोज़ रोज़ क्यों हो रहा है। इसके अलावा रात के टाइम आपको बहुत ज़्यादा जो है वो पसीना आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो है अगर आपके जिस्म पे बेवजह जो है वो नींद पड़ना शुरू हो जाएंगे, लालगी आना शुरू हो जाएगी, हड्डियाँ और बोन जो है उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाएगी, आपका वजन जो है वो तेजी से गिरना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जैसे गर्दन में, बगल में या रानों में आपको गिल्टियाँ जो है वो नमूदार होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है आपका रंग जो है वो पीला पड़ना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप थोड़ा सा चलेंगे तो आपका सांस जो है वो बार बार जो है वो फूलना शुरू हो जाएगा। इवन के बैठे हुए भी आपका सांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फूलना शुरू हो जाता है। बार बार जो है वो आपको इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा नींद की कमी जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। भूख की कमी जो है आपको बहुत ज़्यादा होगी और आपको भूख बिल्कुल नहीं लगी और खाने को दिल नहीं करेगा और आप दिन पर दिन जो है वो कमज़ोर होते जाएंगे। और जो एक बहुत आम निशानी है कि आपके ज़ख्म जो है वो बहुत देर से भरेंगे। आप में कोई इन्फेक्शन नहीं होगा लेकिन अगर खून रसना शुरू हो जाए तो वो रुकेगा नहीं। इसके अलावा ख़वातीन में जो है माहवारी के दिनों में जो है वो ब्लड बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा और रुकना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब कौन से अवामिल हैं जो कि ब्लड कैंसर की वजह बनते हैं? सबसे पहले सिगरेट नोशी। कुछ लोग जिनकी ऑक्यूपेशन है जैसे कि वो किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर रेडिएशन एक्सपोजर जैसे कि CT स्कैन, MRI करने वाले जितने भी असिस्टेंट हैं, इसके अलावा एक्सरे करने वाले, कुछ जीनियाती बीमारियां जो हैं वो भी इसकी जैसे कि डाउन सिंड्रोम वजह बनती हैं। इसके अलावा अगर आप HIV के पेशेंट हैं और आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़रा कमज़ोर है, उनमें भी ये चांसेस होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसके अलावा जो है हेपेटाइटिस जो है वो भी एक वजह है और सिगरेट नोशी जो है वो भी एक वजह बन सकती है। उसके अलावा जो आपकी फैमिली हिस्ट्री है वो भी जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, ऐसे लोग जिनमें ये कैंसर जो है रूनुमा होता है। अब कौन से टेस्ट हैं जो कि आपको बता सकते हैं कि आपका खून जो है वो ठीक तरीके से नहीं बन रहा? सबसे पहले आप जो है CBC, बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, इसमें पता लग जाएगा कि आपके जो खून के अज्जा हैं वो ठीक तरह का है कि नहीं है।
दूसरे नंबर पे पेरिफेरल्स में उसमें जो जितने भी खुलिए हैं उनकी शक्ल जो है वो देखी जा सकती है। इसके अलावा आप जो है रेटिक काउंट भी करवा सकते हो, उसमें भी आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा आप बोन मैरो बायोप्सी भी करवा सकते हैं, हड्डियों के गुर्दे से जो है वो समझ ले मिखे से उनको निकाल के उनको भी देखा जा सकता है। इसके अलावा फ्लो साइटोमेट्री सेल्स की साख्त को देखने के लिए, इसके अलावा साइटोजेनेटिक टेस्टिंग जो है खुलियात की जो है वो जेनेटिकली जो है उनकी साख्त को देखने के लिए, क्या इनको फैमिली हिस्ट्री में तो नहीं आ रहा है। इसके अलावा इम्यूनोटाइपिंग भी करवा सकते हैं। इसके अलावा लिम्फ नोड बायोप्सी भी करवा सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि कैंसर फैल गया है तो उसमें सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन के ये मेटास्टाइज या जिस्म के बाकी हिस्सों में तो नहीं फैल गया, ये सारे टेस्ट इसमें ये बताएंगे। अब सवाल ये है कि इसका इलाज मुमकिन है, तो जी हाँ, इसका इलाज मुमकिन है। बहुत सारे तरीकों से कीमोथेरेपी, इसमें दवाइयों के साथ जो है कैंसर सेल्स को ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा जो है रेडिएशन थेरेपी, शुआओं के साथ जो है कैंसर सेल्स को ख़त्म किया जाता सकता है। तीसरे नंबर पे जो है वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, कि आपके जो हड्डियों के ख़राब गुर्दा है या समझ ले मिखे हैं उनको निकाल के एक नेहा सेहतमंद जो है वो गुदा लगा रख दिया जाता है ताकि सेल्स की ग्रोथ जो है वो नॉर्मल हो जाए। इसके अलावा इम्यूनोथेरेपी, जो आपका कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है, वो कैंसर के गुर्दों को सेल्स को ख़त्म कर देता है। इसके अलावा टारगेटेड थेरेपी है, ख़ास किस्म की जो जिनियाती खुलियात हैं उन पर हमला किया जाता है। इसके अलावा जो एक जदीद तरीका इलाज है वो है CAR T सेल्स रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये इसमें इंसान के जिनियाती जो है टी सेल्स जो है उनको चेंज कर दिया जाता है हेल्दी टी सेल्स के साथ, जो कि जाके कैंसर सेल्स पे जाके अटैक करते हैं और उनको ख़त्म करते हैं। नाज़रीन, कुछ एहतियातें करके आप जो है ब्लड कैंसर से बच सकते हैं। एक, अगर आप समझते हैं कि आपको मसला हो रहा है तो आप फ़ौरन जो है अपना ऑक्यूपेशन या पेशा है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं या आप समझते हैं आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने पेशे को चेंज कर लें। इसके अलावा सिगरेट नोशी को कम करके, इसके अलावा एनवायरनमेंट में जितना पोल्यूशन है उससे बच के, इसके अलावा अगर आपको कोई सिम्टम्स ऊपर बताएगी, अलामात में से कोई अलामात आती हैं तो उसको जो है फ़ौरन किसी डॉक्टर के पास जाएँ। बड़े सिंपल से टेस्ट हैं जैसे कि CBC, पेरिफेरल्स में रेटिक काउंट, ये सारे करवा के आप अपनी बीमारी को बहुत जल्दी जो है वो पकड़ सकते हैं। बीमारी शुरू में पकड़ी जाए तो ठीक हो सकती है, बजाय इसके कि काफ़ी लेट हो जाए और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।